जब से आगे पढ़ेंगे वहां पर आपको उरिया का नाम मिलेगा। और ये जो व्यक्ति था, इसका जो जीवन था वो राजा के प्रति और अपने लोगों के प्रति बड़ा समर्पित था। और हित्ती उरिया दाऊद का बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था। बहुत बार जब हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह होते हैं, जब हम अपने कामों के प्रति लापरवाह होते हैं, जब हम अपने परिवार के प्रति लापरवाह होते हैं, बहुत बार ये संभावना होती है कि हम पाप में गिरें, हम परीक्षा में पड़े और बहुत बार हम पाप में गिर जाते हैं। शैतान हमको अपना हथियार बना लेता है और वो हमको जैसा वो चाहता है वैसा वो इस्तेमाल कर लेता है। दाऊद जब अपने जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हुआ, शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा डाली। और आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक दास, जिसके बारे में कहा जाता है कि परमेश्वर के मन के अनुसार था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जहां जहां जाता था परमेश्वर उसको जयवंत करता था। और जब आप आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का ये दास, जिसको परमेश्वर ने चुना था, समय के साथ धीरे धीरे एक बेईमान और एक धोखेबाज और एक व्यभिचारी और एक हत्यारे के रूप में बदलता चला जाता है। जब पाप दाऊद के जीवन में आता है और जब शैतान उसके जीवन में आता है और जब वो पाप में गिरता है, और कैसे एक परमेश्वर का जो पवित्र जन था वो धीरे धीरे बेईमान और हत्यारा और धोखेबाज और व्यभिचारी और ना जाने क्या क्या समय के साथ वो होता चला जाता है। एक समय जब दाऊद को बड़ा गर्व होगा उरिया पर, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो उसके 37 जो योद्धा थे उनमें से एक था जो उसकी एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार था। लेकिन जब वो उरिया का स्टेटमेंट जब पढ़ता है और देखता है दाऊद, तो वो घबरा जाता है। उरिया को जब वो भेजता है, कहता है, जब उसको बुला लेता और उसको कहता है कि तू अपने घर जा और तू विश्राम कर और अपने हाथ पांव धो और अपनी पत्नी के साथ तू आराम कर, तो वो कहता है तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वो कहता है कि जब मेरे लोग वहां रणभूमि में मर रहे हैं, जब मेरा जो स्वामी है वो वहां मैदानों में अपनी झोपड़ियां बना के रह रहा है, जब मेरे लोग वहां पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं और तू कह रहा है कि मैं अपने घर में जाऊं, मैं रोटी खाऊं और अपने घर में विश्राम करूं। कहता है नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। और आप जानते हैं उसके बाद दाऊद क्या करता है? दाऊद उसको उपहार भेजता है कि उपहार लेके तू अपने घर जा। उसके बाद जब वो नहीं जाता है, वो डेहरी पे सो जाता है। उसके बाद जब दाऊद को पता चलता है कि उरिया अपने घर नहीं गया, तो फिर उसको बुलाता है और उसको बहुत शराब पिलाता है। और उसके बाद फिर देखता है कि वो नहीं जाता, तो फिर एक बड़ा डिसीजन दाऊद लेता है कि एक पत्र लिखता है और उसके हाथ में देता है और उससे कहता है कि योआब को जाके ये पत्र दे देना। और उस पत्र में लिखा हुआ होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां सबसे घोर युद्ध हो रहा होगा वहां की सबसे पहली पंक्ति में तो उरिया को खड़ा कर देना, और उसके बाद जब हमला होगा तो तुम लोग उसको छोड़ के वापस आ जाना ताकि वो घायल होके वहीं पर मर जाए। दाऊद जैसा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर ने जिसको चुना था, क्या वो इतना कठोर भी हृदय हो सकता है? क्या वो ऐसा निर्णय ले सकता है कि अपने एक विश्वास योग्य मित्र को, जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो उसके लिए उसके शत्रुओं से लड़ रहा है और जो बड़ी कठिनाई उठाकर और बड़ी कठिनाइयों के साथ वो वहां पर युद्ध कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसी के हाथ में उसी के मौत का फरमान पकड़ा दिया दाऊद ने और उसको रणभूमि में भेज दिया। और आप कहेंगे कि 3000 साल पुरानी इस घटना को आज यहां पर करने का क्या फायदा? क्यों हम आज उन गले हुए मुर्दों को यहां पर उठा रहे हैं? लेकिन मेरे प्रियो, जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी धर्मी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो कई संभावनाओं से भरा होता है कि शैतान उसको परीक्षा में डाल दे और शैतान उसको गिरा दे और उसके जीवन में पाप का प्रवेश हो। बहुत जरूरी नहीं है कि आप व्यभिचार का पाप करें, बहुत जरूरी नहीं है कि आप हत्या करें, लेकिन जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में शैतान हमको उलझा देता है, बहुत छोटी छोटी बातों में वो हमको फंसाने का प्रयास करता
परीक्षाओं में गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि दाऊद के जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर का बड़ा प्रिय था, धीरे धीरे उसके जो पांव हैं वो पाप की ओर बढ़ रहे हैं। उसका जो जीवन है, जो धार्मिकता का जीवन था, वो अब पाप के जीवन में बदलता चला जा रहा है। और उसके उस असर को हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। और वो जब लिखता है भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, तो वहां पे उसके पाप की छाप हमको मिलती है 3 और 4 पद में, जहां पर वो कहता है, मैं जब चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा। उसके बाद जब वो भजन 51 लिखता है, तो वहां पर कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। एक धर्मी व्यक्ति जब उसके जीवन में गलती हो गई, एक धर्मी व्यक्ति जब उसके जीवन में पाप आ गया और उसने पाप तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो अपराध भावना है वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उस अपराध भावना से वो ग्रस्त है और वो अपराध भावना के कारण वो उससे उबर नहीं पा रहा है, अपने पापों से वो उबर नहीं पा रहा है। और एक व्यक्ति जो इस्राएल की अगुवाई करता है, जो इस्राएल का राजा है, जो उनका न्याय करता है और अभी भी सिंहासन पर बैठता है, लेकिन उसके जीवन में भयंकर पाप है, उसके जीवन में अपराध भावना है जिससे वो निकल नहीं पा रहा है। और ऐसे में एक धर्मी व्यक्ति जी नहीं सकता, क्योंकि उसका पाप उसे चैन से रहने नहीं देगा, उसे चैन से सोने नहीं देगा, उसे चैन से कुछ करने नहीं देगा। और जब हमारे आत्मिक जीवन में पाप आ जाता है, जब हमारे आत्मिक जीवन में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं और यदि हम उनमें गिर पड़ते हैं, तो जो अपराध भावना है वो हमें चैन से रहने नहीं देती और व्यक्ति धीरे धीरे अपने पापों में घुलता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी मन स्थिति जो है वो कमजोर होती चली जाती है और धीरे धीरे वो परमेश्वर की संगति से दूर होता चला जाता है। मेरे प्रियो, और वो परछाई हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक धर्मी दास, परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, अपराध भावना से ग्रस्त है। और जब वो भजन संहिता लिखता है तो उसके लिखाई में हमें वो बात दिखाई देती है। और दाऊद निश्चित तौर पे अपराध भावना से ग्रस्त था। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि उसके जीवन में पाप ना आए। हम में से कोई इतना सिद्ध नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आए और हम उन परीक्षाओं में ना गिरे। बहुत बार हो सकता है कि आपका प्रार्थना में जीवन बहुत अच्छा है और आप परीक्षा में ना गिरे, लेकिन संभावना बहुत बार होती है कि हम परीक्षाओं में गिरे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी परीक्षा में गिरे होंगे, जो कभी पाप में पड़े होंगे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे वो अपने धार्मिकता के जीवन को पुनः पटरी पर लेकर आए। और दाऊद के लिए बड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि अपराध भावना से वो ग्रस्त था, पाप उसके जीवन में हुआ था और वो निरंतर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और कैसे अपराध भावना से वो निकले। ऐसे समय में, बहुत कम समय में, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब दाऊद पाप में गिरा उसे किन किन बातों की आवश्यकता थी, और यदि हम पाप में गिरते हैं या हम पाप में गिरे थे और वो अपराध भावना जो हमें आज जीने नहीं दे रही है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो दाऊद के लिए जो पहली बात थी कि उसे एक ऐसे मित्र की आवश्यकता थी जो उसके प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार हो। उसको एक ऐसे मित्र की आवश्यकता थी जो उसके प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार हो। किसी ने कहा है कि चापलूसी करने वाले लोग और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग वो कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। आप जो कहेंगे वो कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और जब यदि आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 22वां अध्याय, तो वहां राजा अहज्या के बारे में लिखा हुआ है और इसके राज्य के बारे में लिखा हुआ है कि मात्र 1 वर्ष, सिर्फ 1 वर्ष इसने राज्य किया। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कोई लोग भी उसे सलाह देते थे, उसे जो सम्मति देते थे, उससे उसका विनाश हुआ, क्योंकि जो लोग थे वो उसे दुष्टता करने की सलाह देते थे। यदि आज हम मित्रों की बात करते हैं
और यदि आपके दिमाग में आपके किसी कोई मित्र का नाम नहीं आता है तो दुनिया में सबसे अभागे वो लोग हैं कि आज के समय में जिनके मित्र ना हो। अय्यूब के मित्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके जो 3 मित्र थे, और जब उनको पता चलता है कि अय्यूब परीक्षा में गिरा हुआ है, उसके जीवन में भयंकर विपत्ति है, आ जाते हैं उसके तीनों दोस्त उसको सांत्वना देने के लिए, और उसके बाद भूमि पर बैठ जाते हैं। और जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ा ताजुब होता है मुझे कि लगभग 7 दिन तक वो बैठे रहे और किसी ने किसी से कुछ नहीं बोला और शोक करते रहे। हमारे जीवन में भी यदि ऐसे मित्र हैं तो हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है। किसी व्यंग्यकार ने लिखा है कि सच्चे मित्र की 3 निशानियां होती हैं। किसी व्यंग्यकार ने, आप जानते हैं कि व्यंग्य क्या होता है, किसी व्यंग्यकार ने कहा है कि सच्चे मित्र की 3 निशानियां होती हैं। पहली तो ये कि वो कभी आपको फोन नहीं करेंगे, पहली ये कि वो आपको कभी फोन नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि यदि आपने उनको किसी काम के लिए बोला है तो वो हाँ तो बोलेंगे, लेकिन आपको 10 बार भी और 10 दिन बाद भी जब आप उनसे पूछेंगे कि यार भाई वो काम हो गया, तो वो कहेंगे नहीं बस कल हो जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि तीसरी जो निशानी है सच्चे मित्र की वो ये है कि यदि आपसे उनको कुछ काम पड़ जाए तो वो आपका चैन हराम कर देंगे, वो आपका खाना पीना हराम कर देंगे, वो आपका सोना हराम कर देंगे, फोन कर करके आपको इतना परेशान कर देंगे कि कुछ मत पूछो। सच्चे मित्र की 3 निशानियां। मेरे प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन में बात करते हैं तो दाऊद के पास एक ऐसी आशीष थी, दाऊद के पास एक ऐसा मित्र था जिसका नाम था नातान नबी। और जो दाऊद है वो अपने मन की बात उससे कहा करता था, हमेशा उससे बातचीत किया करता था, और जो कुछ भी उसके मन में होता था वो नातान से शेयर किया करता था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ महल में रहता हूँ, वो परमेश्वर का जो तंबू है वो वहाँ तंबू में रखा हुआ है बादशाह का संदूक, मुझे परमेश्वर के लिए भवन को बनाना है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो नातान से कहता, और परमेश्वर नातान को दाऊद के पास भेजता है। और नातान दाऊद को एक कहानी सुनाता है कि एक नगर में 2 लोग थे, एक धनी था एक निर्धन था। आप उस कहानी को 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और वो कहता है कि जो धनी था उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, उसके पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो निर्धन था उसके पास सिर्फ भेड़ का एक बच्चा था, वो उसकी गोदी में बैठता था, वो उसके साथ खाता पीता था, उसके कटोरे में से पीता था, और वो उसे अपने बेटी के समान प्रेम करता था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आता है उस धनवान के घर में, और धनवान उस गरीब निर्धन की उस भेड़ की बकरी को बुला लेता है, बच्चे को बुला लेता है, और उसके लिए वो उसको मार के अपने मेहमान के लिए वो खाना बनाता है। और दाऊद जो है वो क्रोधित हो जाता है। दाऊद कहता है कि कौन है वो मनुष्य जिसने इस काम को किया, निश्चित तौर पर उसने जो किया है वो बहुत घोर अपराध है। और नातान कहता है कि तू है वो मनुष्य जिसने इस काम को किया है। और उसके बाद दाऊद का जो हृदय है वो टूट जाता है, उसका जो मन है वो पश्चाताप से भर जाता है। और उसके बाद दाऊद के मुंह से एक सेंटेंस निकलता है और वो कहता है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। एक सच्चा मित्र जो उसकी गलती उसको बताता है, एक सच्चा मित्र जो उसके पाप से उसका परिचय कराता है। आज के धार्मिक संसार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से प्रचारक आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से पासवान आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पर खड़े होके वही प्रचार करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगे, वो यहाँ पर वही प्रचार करेंगे जो आपको सुनने में बड़ा मजा आए, और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप तो बस चर्च आओ, आप तो दान डालो और आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और बस परमेश्वर से प्रार्थना करो। लेकिन जब आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ सही नहीं है और अपराध भावना से आप ग्रस्त हैं और आपके जीवन में पाप है, तो कैसे हमें वो संदेश की आवश्यकता नहीं है जो हमें बस ये बताए कि तुम तो बिल्कुल सही हो, लेकिन हमें उस संदेश की आवश्यकता है जो हमें निर्णय तक पहुंचा सके, हमें उस संदेश की आवश्यकता है जो हमारे हृदय को तोड़ सके। और आज हम देखते हैं हमारे धार्मिक संसार में ऐसे बहुत से वक्ता हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बुलाया जाता है, जिनको सुना जाता है और बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके अंत में कोई निर्णय नहीं निकलता, लोगों के हृदय नहीं छिदते, लोग अपने पश्चाताप से
जो नातान नबी है वो दाऊद को कहता है कि वो है तू व्यक्ति जिसने इस काम को किया, और उसके बाद उसका जो मन है वो पश्चाताप से भर जाता है, और उसके बाद फिर से उसके जीवन में ये इच्छा होती है कि परमेश्वर से वो जुड़ जाए। आज की कलीसियाओं में, आज के इस धार्मिक संसार में नातान नबी जैसे लोगों की बड़ी कमी है, उसके जैसे प्रचारकों की बड़ी कमी है, जो बिना ये देखे कि उनके सामने कौन है वो दृढ़ता से उस बात का प्रचार करे जो परमेश्वर उससे कहता है। परमेश्वर नातान से कहता है कि तू जा और दाऊद को बता और उसके पापों से उसका परिचय करा, और जब वो बताता है तो उसका मन टूट जाता है। आपकी बाइबलों में लिखा होगा, भजन 51 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक हेडिंग लिखी होगी आपकी बाइबल में कि नातान इसलिए दाऊद के पास गया क्योंकि वो बैतशेबा के पास गया था। आपकी बाइबलों में जो बड़ी बाइबल है उसमें आपको ये हेडिंग मिलेगी कि नातान इसलिए दाऊद के पास गया क्योंकि दाऊद बैतशेबा के पास गया था। और दाऊद का जो मन है वो भर जाता है, वो पश्चाताप से भर जाता है, और उसके बाद वो पश्चाताप करता है, और उसके बाद अपने जीवन को वो पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करता है। और नातान नबी ने उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को उसने बड़ी दृढ़ता से निभाया, और उसने राजा के मुंह पे वो बात कह दी जो परमेश्वर ने उससे कही थी। मेरे प्रियो, आज के समय में कलीसियाओं में नातान नबी के जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो ये बता सके, सलाह दे सके कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। यदि आज भी हमारे जीवन में कोई अपराध भावना है, यदि आज हम पाप में पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आवश्यकता है एक ऐसे मित्र की जिससे आप अपने दिल की बात शेयर करें, और वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पासवान हो सकते हैं, वो आपकी कलीसिया के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं,